इस प्रकृति में सब कुछ धीरे धीरे एक तारतम्यता से, एक लय से, एक धीमे से सुमधुर संगीत के साथ सब कुछ घटित हो रहा है। देरी है तो उसे गहन रूप से समझने की, देरी है तो गहन रूप से उसे महसूस करने की, देरी है तो उसके विश्लेषण करने की, और देरी है तो उसके सौंदर्य की अनुभूति की। सभी जीव इसमें शामिल है। पादप जगत के सभी पेड़ पौधे वनस्पतियां, ये कीड़े मकोड़े, ऐसे जो दिखते हैं आंखों से या ऐसे जो नहीं भी दिखते हैं, पशु पक्षी आदि सभी इसमें शामिल हैं। अन्य मानदंडों से कहा जाए तो जलचर, थलचर, नभचर सभी शामिल हैं। सभी के अपने जीने की शैलियां हैं, सभी के अपने जीने के तौर तरीके हैं, और उन तौर तरीकों के आधार पर सब ही अपना जीवन चलाते हैं। सब ही अपने जीवन को चलाकर अपना भरण पोषण करते। मनुष्य भी इसमें शामिल है। अब ये समझना जरूरी है कि पूरी प्रकृति के सभी जीव एक और, मनुष्य एक और। इतना अंतर क्यों है? इतना भेद क्यों है अन्य जीवों और मनुष्य में? यदि इतना भेद है तो केवल और केवल उसकी बुद्धिमत्ता का, बौद्धिकता का, उसकी सोचने की शक्ति का, उसकी विचार शक्ति का, उसकी मनन चिंतन मंथन शक्ति का, उसकी विश्लेषण करने की क्षमता का, सही गलत के फैसले को सोचने का उसका रूप, उसकी बुद्धि की सामर्थ्य मनुष्य को अन्य सभी जीवों से अलग करती है। इसलिए ही अब उस मनुष्य के लिए ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि वह अपने जीवन की प्रत्येक कड़ी को, प्रत्येक क्षण को, प्रत्येक घड़ी को बड़े ही सोच विचार कर, सुचारू रूप से सोच समझ कर आगे बढ़ाए। क्या सही और क्या गलत है, उसे इसका ध्यान रखना होगा। क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसे इसका ध्यान रखना होगा। पूरी प्रकृति में सभी जीव जीने के हकदार हैं। उन्हें जीवन मिला है, उनकी देखरेख की जिम्मेदारी भी मनुष्य की है। अब ये सोचने की बात है कि हम मनुष्य अपनी जिम्मेदारियों को कितना निभाते हैं। जितना निभाते हैं या जितना निभाएंगे, हमारी मानवता की श्रेणी उसी के अनुरूप
निर्धारित होगी। यदि हम मानवीय मूल्यों को बनाए रखने की कोशिश करेंगे तो हमारी मानवीय मूल्यों की वह सुंदर रीतियां निरंतर आगे बढ़ती चली जाएंगी, निरंतर सकारात्मकताएं बढ़ती चली जाएंगी, निरंतर अच्छे कार्य करने वाले लोगों की संख्याएं बढ़ती चली जाएंगी, सद्गुणों, सत्कर्मों, सदचरित्रों, सद्राहों को स्वीकारने वाले लोगों की संख्याएं बढ़ती जाएंगी, जिसके कारण सत्य बढ़ता ही चला जाएगा, न्याय बढ़ता ही चला जाएगा, धर्म, ईमानदारी, मानवता, शांति, अहिंसा, उदारता, सरलता, निर्मलता, निश्चलता, ये सभी गुण निरंतर बढ़ते ही चले जाएंगे। इन्हें बढ़ना ही चाहिए। मनुष्य का यही सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। हर क्षण दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक मानव को इस बात का ध्यान रखना होगा कि यह जिम्मेदारी किसी एक समाज की नहीं, किसी एक समुदाय की नहीं, किसी एक परिवार की नहीं, या किसी एक देश की नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व के सभी देशों के सभी नागरिकों की है। अर्थात इस सृष्टि पर उपस्थित प्रत्येक मनुष्य की जिम्मेदारी है कि वह मनुष्यता को बनाए रखने में अपनी सहभागिता दे, मनुष्यता को बनाए रखने में अपना सहयोग करे, अपना योगदान दे। इस महायज्ञ में अपने हाथों से भी वह आहुति दे। जब प्रत्येक व्यक्ति इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाए तो निश्चित ही मानव सभ्यता का कल्याण सुनिश्चित हो जाएगा। दिन प्रतिदिन मानवता की गतिविधियां बढ़ती चली जाएंगी, सकारात्मकताएं बढ़ती चली जाएंगी। यही हम सबकी आशाएं और अपेक्षाएं हैं। हम इस ओर अपने कदम बढ़ाते